Hi guys and welcome to MB's Man Cave. Japan is a country which loves art and it has given us so many masterpieces. चाहे हम बात करें जापान के मेलोडियस म्यूजिक की या फिर एनिमे की, द आर्ट दैट कम्स आउट फ्रॉम जापान एंड द मूवीज, वो वाली मूवीज नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिनेमैटिक मास्टरपीसेस. But I think their greatest gift of art to us is their whiskey. Scotland is the country which of course has mastered the art of whiskey making. But उस आर्ट को एक लव स्टोरी बनाने वाली जो कंट्री है वो है जापान. The country that's obsessed with perfection. और ऑफ कोर्स ये जो 500 साल पुराना आर्ट है जो स्कॉटलैंड में चला आ रहा है, उसे भी और इम्प्रूव करने का, उसे परफेक्ट बनाने के कई तरीके ढूंढ निकाले उन्होंने. ऑफ कोर्स हम पिछले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जापान की हिस्ट्री क्या थी व्हेन इट कम्स टू अल्कोहल, हाउ अल्कोहल केम टू जापान, इनफैक्ट हाउ विस्की केम टू जापान. इस बारे में भी हमने डिस्कस किया था. अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज जापानीज विस्की, क्यों जापानीज विस्की अलग है बाकी और विस्की से, व्हाई इज इट सो एक्सपेंसिव, व्हाई इज इट सो प्रीमियम एंड हाउ डज इट एग्जैक्टली टेस्ट. और दोस्तों आज के वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं आकाशी विस्की को, विच इज वन ऑफ द ऑथेंटिक जापानीज विस्कीज दैट यू कैन बाय इन इंडिया. अपने लिए एक ड्रिंक बनाता हूं क्योंकि आप लोगों से बात करते करते ड्रिंक भी पी लेंगे एंड आई विल टेल यू मोर अबाउट आकाशी लेटर इन द वीडियो. लेकिन एक ऐसी छोटी सी कंट्री जिसने विस्की बनाना सिर्फ 100 साल पहले ही शुरू किया है एज कम्पेयर टू स्कॉटलैंड जो 500 साल से विस्की बनाती आ रही है, कैसे एक छोटी सी कंट्री एक विस्की डायनेस्टी को पीछे छोड़ सकती है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. वेल, इस क्वेश्चन का आंसर हमें ऑटोमेटिकली मिल जाता है जब हम ये जानते हैं कि विस्की जापान में आई कैसे. इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ वन पर्सन, मासेटाका ताकेत्सुरु, जो कि स्कॉटलैंड से जापान आए 1920 में अपने साथ विस्की मेकिंग की भरपूर नॉलेज लेकर. एंड विद इन 4 years ऑफ हिज रिटर्न along with Shinjiro Tori, they were selling Japan's first ever whiskey from their very first distillery, जिसका नाम है Yamazaki whiskey, the most popular Japanese whiskey till date. और 20 साल बाद उन्होंने अपनी खुद की डिस्टिलरी शुरू करी जिस कंपनी का नाम उन्होंने डाला निका, और उस डिस्टिलरी का नाम था योची, जहाँ पर उन्होंने अपनी खुद की डिस्टिलरी, खुद की विस्की बनानी शुरू करी. And that remains to be 2 of the biggest Japanese whiskey companies till date. So you can imagine कि जापान की जो 2 सबसे बड़ी कंपनीज हैं विस्की मेकिंग के बारे में जो हम बात करते हैं, they both get their influence, their inspiration from Scotland. जो लेगेसी है स्कॉटलैंड की, हम कह सकते हैं स्कॉच विस्की की, उसी को एक्सटेंड करा है, एक एक्सटेंशन है स्कॉच विस्की की लेगेसी की इन जापान. एंड इनफैक्ट उसके बाद भी जो और डिस्टिलरीज आई और विस्की मेकिंग कंपनीज आई, दे वर ऑल फॉलोइंग द सेम रूट, दैट सेम फॉर्मूला दैट वाज लेड आउट टू देम बाय दैट वन पर्सन. सो यस, विस्की मेकिंग का आर्ट स्कॉटलैंड से आया, वो लेगेसी स्कॉटलैंड से आई, लेकिन उस लेगेसी को एक्सटेंड करा जापान ने. बट हाउ डिड दे डू दैट? ऑन पेपर अगर हम बात करें, जापान हैज everything they need to make amazing whiskeys. They have water that comes from their snow-clad mountain tops. आपने देखे हैं बहुत सुंदर सुंदर mountains वहाँ के, like Mount Fuji, और जो वहाँ से पानी आता है, it's the purest water you can get. Barley is still grown in the paddy farms. The finest barley you can get in the world. In fact, अगर हम देखें हिस्ट्री बुक्स में जाएं तो जापान हैज़ ऑलवेज बीन अ फार्मिंग कंट्री. नाउ इट्स फेमस फॉर द टेक्नोलॉजी जो जापान से आती है, बट इट हैज़ बीन प्राइमरीली अ फार्मिंग कंट्री इफ यू गो बैक इन द हिस्ट्री बुक्स. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उनके पास है ओक वुड, जिसे हम कहते हैं मिजुनारा ओक. ज़्यादातर जो विस्कीज हम पीते हैं, इट इज़ एज्ड इन अमेरिकन ओक बैरल्स जो यूज्ड होते हैं, बर्बन विस्कीज जिसमें एज करी जा चुकी होती है. वहीं
ज़्यादातर जापानीज विस्कीज जो हम पीते हैं, दैट इज एज्ड इन जापानीज मेजुनारा ओक, विच गिव्स द विस्की मोर कॉम्प्लेक्स टेस्ट जो आपको एक रेगुलर अमेरिकन ओक बैरल से नहीं मिलेगा. If you guys want to know more about Mizunara oak या oak wood in general, I can make a video. I'm planning to making a video on this topic soon. But क्या questions हैं आपके मन में oak wood को लेकर, मुझे बताइए. I'll try to answer those questions in the upcoming video. वो सारी चीज़ें जो स्कॉटलैंड में है और स्कॉच विस्की को इतना अच्छा बनाती है, वही सेम चीज़ें multiplied by many times available हैं जापान में. And that's why Japanese whiskey is so good. But is that the reason why Japanese whiskey is so expensive? और दोस्तों आज के वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ आकाशी विस्की का. आकाशी विस्की एज आई सेड इज एन ऑथेंटिक विस्की विच इज मेड इन जापान. बहुत सारी विस्कीज आपको मिल जाएंगी आज की डेट में जिसमें लिखा होता है जापानीज विस्की, बट दे आर नॉट रियली जापानीज विस्कीज. They are brought from other countries and then blended in Japan. But Akashi is made in White Oak Distillery, which is one of the most reputed distillery in Japan. It is the first company to get license for whiskey making in Japan. So it has a prestigious name. They also make a lot of other beverages जैसे कि shoju and sake, which you should try because they are available in India. Akashi has a range of products, different blends हैं उनके. They have their blue label, which I think it makes a perfect highball. और my favorite, their Toji whiskey, जिसका जल्दी हम रिव्यू करेंगे because this is just so delicious. But do try out Akashi whiskey the next time you go in wine shops, and they are pretty affordable as well. Of course, quality does play a big role इन प्राइस एज वेल. अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो प्राइस भी ज़्यादा होगा. देयर इज ऑलवेज एन इक्विलिब्रियम ऑफ क्वालिटी एंड कॉस्ट. बट उससे बड़ा एक इक्विलिब्रियम होता है सप्लाई एंड डिमांड का, एंड दैट प्लेज अ ह्यूज रोल इन द प्राइसेस ऑफ जापानीज विस्कीज. अगर मैं बात करूँ यामाज़ाकी विस्की की, तो यामाज़ाकी विस्की का प्राइस आज से 10 साल पहले, इट यूज्ड टू बी 12 years old, वाज अराउंड 6,000 रुपीज़. एंड धीरे धीरे जब पॉपुलैरिटी बढ़ी, उसकी डिमांड बढ़ी, इस तरह से बढ़ी कि आज की डेट में मिलती नहीं है कहीं पर, और आपको मिलेगी तो 20 से 25 हज़ार से कम में नहीं मिलेगी. एंड दैट्स द रीज़न द डिमांड इज़ सो हाई. उसकी वजह से प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है. अगर मैं एग्जांपल आपको दूँ आकाशी विस्की का, दे ओनली मेक अराउंड 40,000 लीटर्स इन ए ईयर. ऑफकोर्स सुनने में ज़्यादा लगता है, बट अगर हम इसे कंपेयर करें जॉनी वॉकर से, ब्लैक लेबल इज़ प्रोड्यूस्ड 4.2 मिलियन लीटर्स इन ए ईयर. तो एक ड्रास्टिक डिफरेंस है. तो जो प्रोडक्शन की क्वांटिटी है वो कम होती है, सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, एंड दैट प्लेज अ बिग रोल इन वाई द विस्कीज आर सो एक्सपेंसिव. और थर्ड रीज़न है लॉजिस्टिक्स का. ऑफकोर्स स्कॉटलैंड whiskey making plays a big role in their economy. They have everything sorted out कि whiskey इंडिया पहुँचानी है, अमेरिका पहुँचानी है. The logistics are already taken care of. But in Japan, whiskey making is more of an art than business. तो जितने भी whiskey makers हैं, there is an additional cost जब उनको whiskey जापान से दूसरी countries में भिजवानी होती हैं. So all these additional factors plays a big role in why Japanese whiskey is so expensive. Of course, supply and demand is something and logistics is something जो कि control में आ सकती हैं over time. Hopefully that, you know, as time progresses, as the demand for Japanese whiskeys grows, whiskey makers will also be able to cater to that demand and produce more whiskey and make it available worldwide. तो जिससे उसका प्राइस है वो भी कम हो जाएगा. But I hope कि quality will not get deteriorated because of that. But what is the quality? What is so special about Japanese whiskey? कैसा टेस्ट होता है उनका? How do they differ from the whiskies that we get in India या फिर whiskies that we get from Scotland और America? क्या डिफरेंट होता है Japanese whiskies में? जैसे मैंने बताया, एवरी विस्की जो हर एक रीजन में बनती है, दे ऑल हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स. इनफैक्ट अगर हम सिर्फ स्कॉटलैंड में ही देखें, स्कॉटलैंड इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन्स, और हर रीजन की विस्की में
आपको कुछ अलग मिलेगा. If you buy whiskey from Paul John, it tastes completely different from any other Scotch जो आपने कभी ट्राई करी होगी. And at the same time, the ingredients that you put in the whiskey, that's what that makes. और साथ ही साथ जो इंग्रेडिएंट आप अपनी विस्की में डालते हैं वही तो आपकी विस्की बनाती है. एंड द इंग्रेडिएंट्स दैट आर अवेलेबल इन जापान, द वाटर, मिजुनारा ओक, जिसके बारे में अगर आपको मैं बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे. इट टेक्स 200 years फॉर अ मिजुनारा ओक ट्री टू बी फुली ग्रोन, और उसके बाद ही उसे कट किया जा सकता है. यानी कि अगर हमें आज विस्की कोई बनानी है तो हमें वो ट्री काटना होगा ओक बैरल बनाने के लिए जो 200 साल पहले उगाया गया होगा. दैट इज माइंड ब्लोइंग एंड यू कैन इमेजिन हाउ एक्सपेंसिव दैट कैन बी, बिकॉज जो अवेलेबिलिटी है इन चीज़ों की दैट इज़ नॉट दैट मच. छोटी सी कंट्री है जापान, उसमें कितने ओक ट्री उगा लेंगे वो लोग. So all these factors, they play a big role in the price, but they also make sure that the whiskey that you get tastes amazing. It has a richness, a complexity. At the same time, एक ऐसी विस्की है जो काफ़ी फ्रेंडली होती है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही लोग पी सकते हैं जो जापानीज़ विस्की को अप्रिशिएट करते आ रहे हैं, जो कर सकते हैं, जो एक्सपीरियंस ड्रिंकर्स है. इट इज़ अ विस्की दैट एनी वन कैन ईजिली ड्रिंक एंड विल ईजिली नो कि जो वो पी रहे हैं दैट इज़ समथिंग स्पेशल. थैंकफुली आज की डेट में काफ़ी ऐसी विस्कीज़ अवेलेबल हैं, जापानीज़ विस्कीज़ विच आर रिलेटिवली अफोर्डेबल. So if you get a chance, do try out a Japanese whiskey next time when you go out to a wine shop or to a bar and experience it yourself, ताकि आप लोग मुझे बता पाओगे कि क्या अलग लगता है आपको जापानीज़ विस्की में. बट फिलहाल मुझे बताइए कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो. लाइक करिए अगर पसंद आया तो, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब भी करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स.